हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। ये वो स्ट्रक्चर है जिससे बड़े बड़े कॉरपोरेट जायंट्स जैसे गूगल और बर्कशायर हैथवे ऑपरेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और इस पावरफुल बिजनेस मॉडल को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कंपनी लॉ कहता है कि कंट्रोल ही गेम चेंजर है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है तो कंट्रोल करने वाली कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी कहते हैं, और जिस कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है उसको हम सब्सिडरी कंपनी कहलाते हैं। ये कंट्रोल या तो उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल करके हो सकता है या फिर उसके मेजॉरिटी शेयर्स जैसे 50% से ज़्यादा को ओन करके हो सकती है। सिंपल टर्म्स में होल्डिंग कंपनी एक ऐसी एंटिटी होती है जिसका मेन काम होता है दूसरी कंपनीज़ में इक्विटी ओनरशिप करना और उन्हें कंट्रोल करना। कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन भी यही कहते हैं। क्लॉज 46 ऑफ सेक्शन 2 ये कहता है कि अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, अल्फ़ाबेट, INC, सोनी कॉरपोरेशन, बर्कशायर हैथवे। इन सभी एग्जाम्पल्स में होल्डिंग कंपनीज अपने सब्सिडरीज़ का मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करके कम इन्वेस्टमेंट में उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। इसे स्ट्रक्चरल लेवरेज भी मिलता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ कंपनीज को भी देख लेते हैं। होल्डिंग कंपनीज अलग अलग फॉर्म्स में ऑपरेट करती है। चलिए देखते हैं कि ये कितने प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, प्योर होल्डिंग। ये वो कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स को ओन करने के लिए ही बनती है। इसका अपना कोई बिजनेस ऑपरेशंस नहीं होता। यह सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह ही काम करती है। नंबर 2, मिक्स्ड होल्डिंग कंपनी। ये कंपनी दूसरी फर्म्स को कंट्रोल तो करती ही है, साथ ही साथ अपना खुद का बिजनेस भी चलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी सप्लाई चेन की छोटी कंपनीज को भी ओन कर ले। नंबर 3, इमीडिएट होल्डिंग कंपनी। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल रखती है, भले ही उस कंट्रोल रखने वाली कंपनी को खुद कोई और कंट्रोल कर रहा हो, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में भी आती है। नंबर 4, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। ये एक फर्म है जो एक बड़े कॉरपोरेशंस के लिए होल्डिंग कंपनी भी होती है और साथ ही उसे कॉरपोरेशन की सब्सिडरी भी होती है। ये कंपनीज ग्रुप स्ट्रक्चर के बीच में आती है। तो अब देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर इतना पॉपुलर क्यों है। इसके पीछे ये रीजंस है कि नंबर 1, ग्रेटर कंट्रोल फॉर अ स्मॉलर इन्वेस्टमेंट। आपको पूरा 100% इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा से ही आप कंपनी का कंट्रोल ले लेते हैं। बाकी की फंडिंग आप बाहर से भी ले सकते हैं। नंबर 2, इंडिपेंडेंट एंटिटीज़। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। हर सब्सिडरी एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती है। अगर एक सब्सिडरी को लॉस होता है तो वो दूसरी सब्सिडरीज़ के बिजनेस और वैल्यूएशंस को इफ़ेक्ट नहीं करता। सभी बिजनेस के रिस्क अलग अलग रिंग फेंस के हो जाते हैं। नंबर 3, मैनेजमेंट कंटिन्यूटी। जब एक पेरेंट कंपनी किसी सब्सिडरी को एक्वायर करती है तो वो अक्सर पुराने मैनेजमेंट को ही रहने देती है। इससे बिजनेस को नए से शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती है और स्मूथ ट्रांजिशन हो जाती है। नंबर 4, टैक्स इफेक्ट्स। होल्डिंग कंपनी जब कंसोलिडेटेड टैक्स रिटर्न्स फाइल करती है तो उन्हें जनरली टैक्स में फ़ायदा मिल जाती है। नंबर 5, ईजियर कैपिटल रेजिंग। होल्डिंग कंपनी अपने सभी सब्सिडरीज़ की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बेस पर आसानी से मार्केट से कैपिटल रेज कर सकती है। और अब होल्डिंग कंपनीज़ के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उसे देखते हैं, खासकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। नंबर 1, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS। अगर होल्डिंग कंपनी की एक से
एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरीज है तो उसे अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ सभी सब्सिडरीज, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स का CFS बनाना मैंडेटरी है। नंबर 2, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। CFS बनाना होल्डिंग कंपनी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा होती है। CFS को होल्डिंग कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में भी रखा जाता है। नंबर 3, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सब्सिडरीज में किए गए इन्वेस्टमेंट को क्लियरली शो करना ज़रूरी है। नंबर 4, डिस्क्लोजर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब्सिडरीज से मिले डिविडेंड्स और उनके लॉसेस के लिए रखे गए प्रोविजंस को डिस्क्लोज करना होता है। नंबर 5, प्लेसिंग अकाउंट्स ऑन वेबसाइट्स इफ़ अवेलेबल। अगर कंपनीज की वेबसाइट है तो उसे हर सब्सिडरीज के सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स अपनी वेबसाइट पर रखना होता है। जहां होल्डिंग कंपनीज को इतने फ़ायदे मिलते हैं वहां कुछ ड्रॉबैक्स भी है। चलिए देखते हैं कि क्या है। नंबर 1, ओवर कैपिटलाइजेशन। सभी कंपनीज की कैपिटल पूल होने से ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकती है, जिसके चलते शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर कम रिटर्न मिल सकती है। नंबर 2, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सब्सिडरीज। होल्डिंग कंपनी अपनी पावर का यूज़ करके सब्सिडरीज को मजबूर कर सकती है कि वो हाई प्राइस पर उससे गुड्स खरीदे और उसको सस्ते में बेचे। नंबर 3, मिसयूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। सब्सिडरीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्पेक्यूलेशन या पर्सनल गेन्स के लिए मिसयूज़ किया जा सकता है। नंबर 4, कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। सारी इकोनॉमिक पावर सिर्फ होल्डिंग कंपनीज के मैनेजमेंट के हाथ में कंसेंट्रेट हो जाती है। नंबर 5, मोनोपोली। एक ही इंडस्ट्री में कई सब्सिडरीज को एक्वायर करके होल्डिंग कंपनी मोनोपोलिस्टिक मार्केट बना सकती है, जो कंपटीशन के लिए अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी होल्डिंग कंपनी की पूरी एनालिसिस। ये एक पावरफुल स्ट्रक्चर है जो कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल रेजिंग में बहुत फ़ायदा देती है।